BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्या हमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में हर एक चीज को हम जानने वाले हैं और हम ये जानेंगे एक चर्चा के द्वारा। और ये चर्चा हम करने वाले हैं मुंबई के एक बहुत ही जाने माने प्रख्यात फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर तुषार जोशी जी के साथ में। तुषार जोशी जी मुंबई से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस करते हैं। पिछले कई सालों से ये फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कई सारे लोगों का ये फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर तुषार जोशी जी से और ETF पर आज की चर्चा शुरू करते हैं। तुषार जी, मैं आपका ETF पर चर्चा जरूरी है कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तुषार जी धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार। तुषार जी, आज हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पर चर्चा करने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है तुषार जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में जानना है किसी नए व्यक्ति को जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में नहीं जानता है, तो सबसे पहले हमें म्यूचुअल फंड क्या है इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, इंडेक्स फंड क्या है इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, ताकि इससे थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को समझने के लिए म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड को समझना मुझे ऐसा लगता है जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तुषार जी, म्यूचुअल फंड क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। लेमैन की तरफ से हम देखते हैं तो हर रोज टीवी पे एडवर्टाइज आती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। सब फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स एडवर्टाइज करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन और पीपल इन्वेस्ट एज पर देयर उनके गाइडेंस के एडवर्टाइज के देख के ही इन्वेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली म्यूचुअल फंड क्या है वो बिना समझे एक्चुअली देखेंगे तो म्यूचुअल फंड जो है वो इट्स अ पुल इकट्ठा करती है, पुल फंड एक इकट्ठा करती है। स्टॉक मार्केट, अभी समझो मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं है तो डायरेक्टली मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय जो एक्सपर्ट है इन्वेस्ट करते हैं, उनकी जो रिसर्च टीम है, वो फंड मैनेजर को मैं पैसा दे देता हूँ जो डेली मुझे मार्केट देखना नहीं है और वो लोग डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दे कलेक्ट स्मॉल पोर्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम ईच एवरीबॉडी और बाद में एक बड़ा 100 करोड़ का फंड पूल बना दिया और वो जमा करके रिसर्च करके इन्वेस्ट करती है और अपना पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज कर सकती है। परफेक्ट, ग्रेट। सो जैसा कि आपने सही कहा कि आजकल बहुत सारे फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स जो है म्यूचुअल फंड की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और एक आसान तरीका है, एक आम आदमी जो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता या उसमें रिस्क समझता है, म्यूचुअल फंड उसके लिए एक जरिया है। और आपने जैसा कि बताया इट्स अ पूल ऑफ मनी। लेकिन तुषार जी, म्यूचुअल फंड आपने बताया, चलिए इतना समझ में आ गया। इंडेक्स फंड के बारे में भी जो है वो काफी सारी चर्चा होती है, तो ये इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड जनरली इज आल्सो वन टाइप ऑफ फंड, ETF फंड ओनली, बट जो एक्टिवली इसमें इंडेक्स मैनेज नहीं होता है और रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट उसका जो रहता है वो अपरेंटली कंपैरेटिवली कम मॉनिटर होता है इंडेक्स फंड्स। मॉनिटरिंग जनरली उस पे नहीं रहता है और एक्सपर्टीज उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ओके, सो तुषार जी, इंडेक्स फंड के बारे में भी बहुत चर्चा होती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंडेक्स फंड क्या होता है, देन वी विल कम टू द ETF। गुड क्वेश्चन सर। इंडेक्स फंड जो है कंपैरेटिवली क्या होता है, कंपनी के वेटेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट उसमें डाइवर्ट करते हैं, जैसे आपकी सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह इंडेक्स का रेशियो देख के, और ये कंपैरेटिवली एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं। ओके, जो मॉनिटरिंग रेगुलर म्यूचुअल फंड में होते हैं उतना यहाँ मॉनिटरिंग नहीं रहता है। सो नाउ लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक। तुषार जी, हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। ETF फंड क्या होता है उसके बारे में बताइए। ओके, ETF is a exchange traded fund, जो in full form we can say exchange traded fund, it is ETF, जो बाकी स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स रहते हैं जिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, इट्स सिमिलर टू दैट ओनली एंड इट्स अ कलेक्टेड फंड एंड बट जबकि नॉट एक्टिवली मैनेज फंड्स कह सकते हैं हम। सो आपने क्या बताया, जिस तरीके से नॉर्मल
स्टॉक एक्सचेंज, में यस जो शेयर्स अवेलेबल हैं, करेक्ट, लिस्टेड हैं, उसी तरीके से ETF भी जो है वहां पे लिस्टेड रहता है. लिस्टेड करेक्ट. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड ETF? स्टॉक ETF में क्या है, इट्स अ स्मॉल फंड कलेक्टेड बाय फ्यू फंड्स गैदर्ड, जबकि स्टॉक तो डायरेक्ट कंपनी, लिस्टेड कंपनीज रहती है, उनके शेयर्स रहते हैं. ओके, सम इसको फंड, सर्टेन फंड्स कलेक्टेड बाय, तो ये फंड को कोई मैनेज करता है? इट इज नॉट एक्टिवली मैनेज्ड इसे कोई लाइक मैनेज नहीं अदर करता. म्यूचुअल फंड्स, तो AMC वगैरह. आपने बताया तुषार जी के इंडेक्स भी नॉन एक्टिव मैनेज्ड फंड है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स फंड एंड ETF? सम डिफरेंस आर देयर. जैसे ट्रेडिंग, फर्स्ट एग्जांपल मैं लूं तो ट्रेडिंग का एग्जांपल, डिफरेंट उसमें बाइंग एंड शेयरिंग, सेल करना है तो ETFs को हम स्टॉक मार्केट थ्रू ही ट्रेडिंग करना पड़ता है. जो बाद में सेकंड है इंडेक्स फंड, जो है हम AMC, अपनी जो AMC रहेगी उसके थ्रू लेकिन ही. अगर ETF को स्टॉक मार्केट पे से ही बाय सेल करना है तो इंडेक्स फंड को कहाँ से कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हम हमारी AMC कंपनी रहेगी, मैनेज कर, म्यूचुअल फंड कंपनी AMC मैनेज करती है, उसके थ्रू ही हम ले सकते हैं. और वो भी प्राइस का डिफरेंस रहेगा, जो प्राइस एंड ऑफ द डे रहेगा उस प्राइस से हम ट्रेडिंग कर ले सकते हैं. एंड ETF में क्या होता है? एंड और सेकंड डिफरेंस भी उसमें, ये फर्क मैं बोलूं कि कॉस्ट ऑफ ओनिंग जो है, मेरे हिसाब ETF में कंपनी को कोई भी यूनिट्स अलॉटमेंट या रिडीम करना नहीं होता है, और तो एक्सपेंस फी रहती है, वो थोड़ी नॉमिनल रहती है. जबकि इंडेक्स फंड जो है आपको ETF के कंपैरिजन से ही चलता है, और कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है. बट ट्रांजैक्शन एंड एक्सचेंज फी जो रहती है, जैसे पहले बताया, ETF में हम रेगुलर स्टॉक मार्केट से लेते हैं तो इसलिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगता है, एक्सचेंज फी लगती है. जबकि इंडेक्स फंड में सच चार्जेस आर नॉट एप्लीकेबल. प्लस ट्रेडिंग कमीशन भी रहता है, जो स्टॉक ब्रोकर हमें ट्रेडिंग कमीशन चार्ज करते हैं. तो क्योंकि हम रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज से ही बाय एंड सेल करते हैं, तो स्टॉक ब्रोकर उसकी खुद की ट्रेडिंग फीस चार्ज करते हैं फॉर ईच ट्रांजैक्शन बाइंग एंड सेलिंग. क्योंकि जो हम रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा हमें महंगा भी पड़ सकता है. जबकि इंडेक्स फंड में even if you buy and sell, such transaction fees are not applicable. Plus ETF में आप रेगुलर जो स्टॉक पोर्टफोलियो है, उसमें जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम व्यू भी कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस, स्टेटमेंट्स. तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल लगा हमको तो हम इमीडिएटली पैनिक हो जाते हैं, सेल कर देते हैं, या आउट ऑफ इमोशंस और ग्रीडी, मार्केट ऊपर गया तो थोड़ा ग्रीडी भी हो जाते हैं. तो इवन वी इन्वेस्ट मोर मनी ड्यूरिंग दैट टाइम. ये तो इंडेक्स फंड में ग्रीडी होने का चांसेस नहीं रहता है? नहीं, वो करेक्ट. उसमें डिफरेंस ये है कि इंडेक्स फंड में क्या है, हम फंड मैनेजर थ्रू ही, हमें जहाँ कंपनी AMC जो रहेगी उनके थ्रू ही हमें इन्वेस्टमेंट या सेल करना रहता है. जबकि अक्रॉस द सिस्टम हम सेल नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज अ बिग डिफरेंस कि इमीडिएट हम ग्रीडी भी हो गए या थोड़े इमीडिएट एग्जिट लेना है तो नहीं ले सकेंगे. ओके, इमीडिएट पैसा नहीं निकाल सकते इंडेक्स फंड से, यू मीन टू से दैट? हाँ, यानी we'll have to wait, we have to go through channels. ओके, और AMC जो मैनेजर रहते हैं, फंड मैनेजर्स, ओके, कंपनी मैनेजेस द फंड, उनके थ्रू ही हम कर सकते हैं, नॉट डायरेक्ट अक्रॉस द मार्केट you mean सिस्टम. to say without visiting their office, online? No, online it is available. Online it is, of course it is ऑनलाइन कर available. सकते हैं. ओके, करेक्ट. पर जो यहाँ हम डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं ETF में, वैसे कंपैरेटिवली कम हो जाती है परसेंटेज. ओके, नहीं मींस डायरेक्ट ट्रेडिंग, यानी यहाँ पर ऑनलाइन इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इंडेक्स फंड में? हम कर सकते हैं, लेकिन इट इज एज आई सेड थ्रू अवर AMC जो रहेंगी कंपनी, उसके थ्रू ही कर सकते हैं. और उसके अगेन अक्रॉस द अपफ्रंट हम सेल बाय एंड सेल नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि इट्स दे गैदर द पूल ऑफ फंड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज दे बाय एंड सेल, क्योंकि पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जैसा बाइंग सेलिंग नहीं होता है। तो हम डीमैट अकाउंट में भी अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, लेकिन जैसे ईटीएफ में है कि सर्टेन फंड्स आर देयर अवेलेबल, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, चलो एग्जिट हो जाओ, हम डायरेक्टली सिस्टम पे कमांड दे दिया, एग्जिट हो गए, वैसे नहीं हो सकता है। ओके ओके। सो अगर मैं आपसे पूछूं तुषार जी के ईटीएफ के नुकसान क्या है, तो आप क्या कहेंगे? नुकसान क्या है? ट्रेडिंग कॉस्ट, फर्स्ट इज ट्रेडिंग कॉस्ट, जो है बाय एंड सेल एवरी टाइम हम जो लेते हैं तो उसके सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, एक्सचेंज फी लगता है, कमीशन, ब्रोकर्स कमीशन जो लगता है, जो आप, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज एक्सपेंस रेशियो are comparatively more than index funds in ETFs. Then management fees also will be added to the cost of ETFs. Because it is difficult to track the performance of ETFs. जबकि इंडेक्स में जो है, क्योंकि ETF में मैनेजर्स कीप सम कैश आल्सो विद देम, जब भी एग्जिट लेते हैं तो आउट ऑफ ट्रैकिंग एरर्स रहते हैं, बिकॉज इट्स ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट, तो ट्रैकिंग एरर्स भी कभी हो जाती है, तो उसके लिए दे कीप सर्टेन मार्जिन ऑफ कैश विद देम, सो दैट प्लस एडमिन कॉस्ट भी लग जाता है, मैनेजमेंट फीस भी लगती है, तो दीज आर द एडेड कॉस्ट टू द इन्वेस्टर्स। ईटीएफ में मैनेजमेंट फीस होती है? जी सर, ऑफ कोर्स इट इज एप्लीकेबल। ओके, बट प्लस लेकिन एट द टाइम ऑफ आपने कहा उधर तो कोई मैनेज नहीं करता है फंड, देन व्हाई देयर इज मैनेजमेंट फीस? no, percentage wise I'm saying it's a nominal cost, but it's a भले small portion की है, but it is applicable. हाउ एग्जैक्टली ईटीएफ वर्क्स तुषार जी, कैसे ये काम करता है ईटीएफ? It's a generally क्या बोलते हैं हम, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स जो है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक ब्रोकर्स हमारे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो मोमेंटम के हिसाब से ऊपर नीचे जब भी हुआ हम बाय एंड सेल कर सकते हैं। बाकी इक्विटी फंड की तरह ओपन मार्केट में से हम ले सकते हैं, बाकी जो स्टॉक मार्केट्स है शेयर्स, वो हिसाब से हम स्टॉक ले सकते हैं। प्लस इन सिंपल टर्म ईटीएफ फंड्स मार्केट इंडेक्स के साथ ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी या बीएसई इंडेक्स में हम डेली हाई लिक्विडिटी भी देख सकते हैं उसमें। तो क्या इसका फायदा क्या है, अभी ईटीएफ लेने का फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग ईटीएफ? फायदा हम देखेंगे तो फर्स्ट इज कन्वीनियंस मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फ्रीली मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट, एम्पल फुल मार्केट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। देन ड्यूरेशन ऑफ द टाइम देखेंगे तो पूरा दिन हमें ट्रेडिंग के लिए मिल सकता है, से ट्रेडिंग पूरा टाइम मॉर्निंग से 9 बजे से शाम तक पूरा अवेलेबल है, तो ड्यूरिंग द डे हम कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं उसमें। और फंड्स के हिसाब से देखेंगे, कम से कम एक ईटीएफ फंड भी हम ले सकते हैं, तो फाइनेंस ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है तो कम से कम एक ईटीएफ फंड भी हम फंड में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस और भी एक है फायदा, बड़ा फायदा है कि सब जो मार्केट क्रैश हो रहा है तो हम स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकते हैं, तो हमारा जो मार्केट सडन क्रैश हो रहा है तो लॉस बच जाता है। तो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ईटीएफ्स। तो तुषार जी, आपने बताया कि ईटीएफ जो होते हैं उसके अंदर एक्सपेंस थोड़े ज्यादा है, काफी सारे एक्सपेंस आपने बताया उसके, लेकिन एट द सेम टाइम आपने बताया इसमें कन्वीनियंसी भी है, जब चाहिए तब इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, काफी सारी कन्वीनियंसी भी आपने बताई। तो क्या एंड कंक्लूजन क्या निकलता है, वेदर समवन शुड इन्वेस्ट इन ईटीएफ और नॉट? ऐसा देखेंगे तो फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ईटीएफ में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट टू अपना फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करके आउट ऑफ योर बिग फंड स्मॉल पोर्शन श्योरली इन्वेस्ट करना जरूरी है, करना चाहिए इसके अंदर, छोटा प्रोवाइडेड करना चाहिए, प्रोवाइडेड अवर यू कंसल्ट
योर फाइनेंशियल प्लानर। परफेक्ट। फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस के बिना जो है कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना जो है वो ठीक नहीं है। यस परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तुषार जी, ये जो सब्जेक्ट है ETF, दरअसल बहुत कम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसका नाम जो है बार बार कई बार लोगों के सामने आता है और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। ETF ये कॉन्सेप्ट क्या है, लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है ETF पर बात नहीं करते हैं। और तुषार जी, आपने ETF के बारे में काफी सारी जानकारी हमें दी, मैंने काफी सारे प्रश्न आपसे पूछे, काफी सारी जानकारी आपने हमें दी ETF के बारे में, और काफी सारी चीजें जो है वो आपने क्लियर कर दी। इसके लिए मैं तुषार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। यस, थैंक यू। इट इज वेरी रिमोट सब्जेक्ट कंपैरेटिवली, करेक्ट सब्जेक्ट। करेक्ट। यस, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी वंस अगेन। और दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ETF इस सब्जेक्ट के बारे में हम आपको अच्छे से जानकारी दे सके और आपने भी इस जानकारी को अच्छे से समझा होगा। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर अब तक भी आपने BITV इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी करना। बहुत ही जल्द कुछ और टॉपिक के साथ में, कोई और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा।